हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है और मेरे द्वारा आशुलिपिक की तैयारी कराई जाती है, जिसके क्रम में प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेंशन बोली जाती है, जिसे आप लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उससे बहुत सारी मदद मिलेगी। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन उन्हें आगे बढ़ने से कदम कदम पर रोकते थे। मान्यताओं और परंपराओं के कारण उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इन सब से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक नए कानून बनाए गए, पुराने कानूनों में संशोधन किए गए। बच्चों और महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से संविधान में जो कानूनी प्रावधान किए गए, उनमें समय और स्थिति की मांग के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन भी किए गए। इन परिवर्तनों का ही परिणाम है कि आज भारतीय स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों और ज्यादतियों के विरुद्ध जहां पहले कोई स्वर सुनाई नहीं देता था, यदि कोई स्वर कभी फूटता भी था तो उसकी गूंज नहीं सुनाई देती थी। अब स्थिति बहुत बदल गई है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार का प्रतिरोध एक साथ देखने को मिलता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने स्थापना काल से महिलाओं और बच्चों के समुचित विकास के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि बोर्ड की लगभग सभी गतिविधियां इन दोनों पर केंद्रित हैं। बोर्ड इस वर्ष को विकास पर्व के रूप में मना रहा है। इस विकास पर्व के दौरान महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से जुड़े विकास संबंधी अनेक मुद्दे बोर्ड विभिन्न मंचों से उठाएगा। उन मुद्दों पर जन चेतना जागृत करेगा, रूढ़ मान्यताओं और अवधारणाओं के बदलने के प्रयास करेगा। विकास पर्व का यह पहला माह है जो संविधान अधिकार विकास को समर्पित है। इसके साथ ही शुरू होगी एक नई सहस्त्र शताब्दी। यह सहस्त्र शताब्दी समता और समानता का उद्घोष होगी। इसी विश्वास के साथ आप सबको नव वर्ष मंगलमय हो। पृथ्वी पर यदि जल ना होता तो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी पर जीवन ना होता। अतः पानी जीवधारियों के जीवन के लिए एक आधारभूत तत्व है। भूमंडल का 75% भाग समुद्रों से ढका है। इनका पानी विभिन्न लवणों के सम्मिश्रण से खारा होने की वजह से मानव के पीने के लिए अनुपयोगी है। लगभग 20% जल ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में है, जिसका केवल 1.0% शुद्ध जल जीव जगत की दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग हो रहा है। नागपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे देश में जल संपदा बहुत है।
दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेंशन यदि पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।